Hello students. So today we'll start Business Studies Chapter 1, Nature and Purpose of Business. As you all have taken commerce stream and you are in commerce section, your purpose, maybe you have defined that you wanted to go into the insurance, banking line, or you want to become a chartered accountant. These all are things there in your mind which you can pursue with the help of this commerce stream. With this you can also become a teacher, but the main thing which we relate with the commerce section is being an entrepreneur, being a businessman. अगर कहीं भी आपके माइंड में आता है कि यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, राइट, तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है द नॉलेज ऑफ बिजनेस, हाउ you make work in your business, in your business environment. So that is all what we will learn in this whole subject which is business studies. और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमें नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस टाइटल से बताता है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मेन चीज के बारे में बात करते हैं विच इज वी कॉल ह्यूमन एक्टिविटीज. इसका हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ऐसा कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, ओके, यू एज अ ह्यूमन बीइंग डूइंग एनी वर्क और एनी एक्टिविटी, वी कॉल्ड इट एज ह्यूमन एक्टिविटी. ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. ओके, अब आप पढ़ने के अलावा अगर आप खेलने लगते हैं, इफ यू स्टार्ट प्लेइंग, दैट इज आल्सो ए ह्यूमन एक्टिविटी. तो ह्यूमन एक्टिविटी आपकी दो तरीके की होती है. फर्स्ट इज बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज बीइंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो दोनों दोनों एक्चुअली है क्या? वो एक्टिविटीज जिनसे आपको पैसा मिलता है, दैट ऑल द एक्टिविटीज कैटेगराइज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज जिनसे आपको पैसा नहीं मिलता है वो होती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, योर मदर कुकिंग फूड, ओके, एट होम इज डूइंग ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट अगर आपकी मदर वो कुकिंग की एक्टिविटी को ही एक डब्बा सर्विस बना ले और खाना बना के if she'll supply to some apartments or some institutions, अगर वो सप्लाई करने लग जाए जिसके बदले उनको पैसा मिले, तो that one particular activity will become economic activity. ठीक है, तो जहां से आपको पैसा मिल जाए जिस काम के लिए, वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आ जाता है. जहां से नहीं मिलता वो नॉन इकोनॉमिक कैटेगरी में हो जाता है. इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, मी एज अ टीचर टीचिंग यू ऑल, फॉर दिस व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग पेड. मुझे पैसा मिल रहा है. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही हूँ. बट सेम एक्टिविटी इफ आई डू विद माय ब्रदर और सिस्टर, मैं उसको अगर पढ़ाऊं, ठीक है, तो मुझे उनसे पैसा नहीं मिलेगा. So in that case, what am I doing? I'm doing a non-activity. So any activity which you are doing, surely you are doing out of love, affection, care or patriotism, ठीक है, या social objectives, तो वो आपका आ जाता है non-economic activities के अंदर. Now class, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि economic activities जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं. There are 3 types of economic activities जिनसे आप पैसा कमाते हो. First is business, second is profession, and third is employment. These 3 activities are different. So let's now talk about business, because mainly we are going to learn business in this whole subject. तो सबसे पहले business से start करते हैं. तो business एक ऐसी economic activity है जिसके अंदर आप कुछ सामान को प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो और उनको बेचते हो और उनसे पैसा कमाते हो. अगर हम एक जर्नल लैंग्वेज में देखें तो हम बोलते हैं बिजनेस का मतलब है सामान को बेचो और पैसा कमाओ. ठीक है, दिस इज अ लेमन्स अंडरस्टैंडिंग. बट बिजनेस अभी थोड़ा आगे बढ़ चुका है. सिर्फ हमारा ध्यान पैसा कमाने में नहीं होता है, हमारा मेन फोकस अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी आ गया है. ओके, दिस इज व्हाट वी विल लर्न लेटर. तो अभी अगर हम बिजनेस की बात करें, सिर्फ उसकी डेफिनेशन की बात करें, तो वी कैन से एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़कर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ सोप. आप एक साबुन बनाते हैं, आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसके बाद आप उसको बेच रहे हैं.
जब आप उसको बेच रहे हैं, उसको बेचकर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपने वो जो सोप था वो आपने 30 रुपीज का बनाया एंड यू सोल्ड इट फॉर लाइक 35 रुपीज, तो 5 रुपए का आपने क्या 5 रुपीज का क्या हुआ, यू गॉट द प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। इसके एग्जांपल्स में यू कैन से दैट ग्रोसरी शॉप्स, हेयर सैलून, मेडिसिन शॉप्स, ठीक है, दीज आर द वास्ट एग्जांपल्स ऑफ बिजनेसेस। यू कैन आल्सो गेट इनटू दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस जहां पे आप अपनी शॉप खोल ली आपने, है ना, और सामान बेच रहे हैं आप, या आप मेडिसिन बेच रहे हो, सो दीज आर ऑल बिजनेस। नाउ नाउ व्हाट इज प्रोफेशन देन? प्रोफेशन ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आपका किसी स्पेशल नॉलेज और किसी स्किल से जुड़ी होती है। जब आप किसी ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक स्पेशल नॉलेज चाहिए उस काम को करने, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए एक अलग तरीके की आपको स्किल्स चाहिए। ठीक है, देयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपने फॉलो करके अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है एक प्रोफेशनल बॉडीज के अंदर, वो आपका प्रोफेशन में आएगा। प्रोफेशंस में वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोफेशन। ठीक है, डॉक्टर जो एक अच्छे से अपनी पूरी डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करते हैं, देन ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशन, तो अपनी सर्विस जो दे रहे हैं वो सर्विस कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, नॉर्मल पर्सन जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है अपने इलाज करने की, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, ही कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस। तो इस चीज में आने के लिए आपको एक प्रोफेशन का नाम दिया जाता है, और जिसके लिए आपको एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस और एक स्पेशल नॉलेज और स्किल होना बहुत जरूरी है। दीज आर ऑल व्हाट प्रोफेशन। Now there comes the third economic activities which is employment. Now class, employment एक इस तरीके का ऑक्यूपेशन होता है, इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें आप जो है किसी और के लिए काम करते हो और उसके बदले यू आर गेटिंग पेड। ओके, यू आर गेटिंग पेड इन रिटर्न, लाइक यू आर वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन और वो आपको पैसा देते हैं। तो इसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे कि सैलरी बेसिस सच एज अकाउंटेंट। अभी हमने बात की थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंट्स का काम करते हैं वो प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन में आता है क्योंकि वो प्रोफेशनल नॉलेज है। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दे रखा है कि अकाउंटेंट एम्प्लॉयमेंट में भी आता है। कैसे? अब देखो इस चीज पे फोकस करेंगे कि एक अकाउंटेंट जब किसी ऑफिस के अंदर काम करके किसी दूसरे के लिए, if he is doing the work for others and he is getting paid, that means he is doing employment. Okay, अब जैसे कि यहाँ पर अकाउंटिंग के अलावा एम्प्लॉयमेंट में सेल्स मैनेजर्स भी आते हैं, पियॉन्स भी आते हैं। ठीक है, सारे के सारे वो आपके लिए काम कर रहे हैं और उनको आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग यू इन अ स्कूल, आई एम अंडर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर माई बॉस एंड ही इज paying me for this. But if I start my own institution and I'll start providing my teaching classes through my tuition classes or something like that, then I will be in profession. Okay, तो मैं प्रोफेशन में माना, उस एक्टिविटीज को प्रोफेशन में माना जाएगा। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट के जरिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझेंगे। Here you can see this is business. बिजनेस में आपका ये सारी चीजें आ जाती है, ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, दैट वी विल लर्न लेटर। Profession में you have medical, legal, chartered, okay, and employment में you have the examples of manager, foreman, clerk, salesperson, worker. So these are all the examples of business, profession and employment. Now class, अब इन तीनों में ना there is a huge difference. Okay, that difference we'll talk about on the basis of some points. First देखो, business अगर हम बात करें कि let's talk about with business and only profession. ठीक है, अगर हम बिजनेस और प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आपने सामान बनाया और बेचा, उसकी जगह पे आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन की बात करें, फिर टॉक अबाउट प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, एक आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन योर एरिया, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन। ठीक है, इसी मीनिंग के बेस पे अगर हम इसमें ऐड कर ले आपका एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में हम बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट आपका एक वो होता है जिसमें आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और किसी और के लिए काम करके यू आर गेटिंग पेड, आपको जो है सैलरी मिल रही है। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर ऑन सैलरी बेसिस, दैट इज
एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। ठीक है, प्रोफेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। कभी भी एक डॉक्टर को ये नहीं सिखाया जाता कि इस प्रोफेशन में जाइए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाइए। उसको हमेशा ये सिखाया जाता है कि यू शुड प्रोवाइड योर सर्विस, आपको अपनी सर्विस देनी है, लोगों को ठीक करना है। ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए वो लोगों में जानबूझ के पहले बीमारियां पैदा करे और फिर उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करके पैसा कमाए। नो, तो प्रोफेशन को भी नेवर टेक इट एज प्रॉफिट मोटिव। उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है आपका रेंडरिंग सर्विसेज, अपनी सर्विसेज देना, राइट right? लेकिन आपका अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना रहता है कि काम जो हमें डिफाइन किया गया है, डिजाइन डेजिग्नेटेड जिस काम के लिए हम हैं, वो काम हमें करना है और उसके बदले जो हमारा पैसा है, जो हमारी सैलरी या वेजेस है, वो हमें लेना है। ओके, देयर कम्स योर एस्टैब्लिशमेंट। नाउ क्लास, अगर आपको बिजनेस को सेट करना है तो सबसे पहले आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू डू सम डॉक्यूमेंटेशन। आप ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू सम लीगल फॉर्मेलिटीज जहाँ पे आप अपना जो भी सर्टिफिकेट्स है, आपके प्रिलिमिनरी थिंग्स जो है वो सब आप करेंगे। ठीक है, आप रजिस्टर कराएंगे अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू इन बिजनेस, वो करने के बाद देन आप एस्टैब्लिश हो सकता है। अगर आपको इसमें प्रोफेशन में जाना है, लेकिन अगर आप बिजनेस में नहीं जाना चाहते, यू वांट टू गो टू द प्रोफेशन, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, उस केस में आप सबसे पहले किसी प्रोफेशनल बॉडीज के कोई भी प्रोफेशनल जो बॉडी है उसके अंदर जाकर उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर अपनी नॉलेज को कंप्लीट करेंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, पहले डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करेंगे आप। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर, तो आपको जो है अपनी उसकी पर्टिकुलर पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, तो यू हैव टू डू योर LLB और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड फॉर लाइक एम्प्लॉयमेंट के केस में यू हैव टू गो थ्रू वन इंटरव्यू ओनली। ठीक है, आपको जिस जॉब के लिए जाना है उस जॉब की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखना है और वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना है, और उसके बाद आप जो है जॉब जो है आपकी लग जाएगी, देन ओनली यू कैन स्टैब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट एंड यू विल गेट इनटू दिस एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी बिजनेस के अंदर देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, यू कैन नॉट आस्क फॉर, आप अब ये नहीं बोल सकते बिजनेसमैन बनने के लिए आपको जो है कम से कम मास्टर्स करना जरूरी है। नो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, आप अपने लिए जिस जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उन लोगों को आप अपॉइंट कर लीजिए। आपको अकाउंट की नॉलेज चाहिए, यू कैन अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ यू नीड अ नॉलेज ऑफ business, then you can appoint an MBA। तो बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशन के लिए आपको ऑलवेज देयर इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो आपको उसकी एक उस एरिया में, जिस एरिया में जाना है उससे रिलेटेड आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए वो डिसाइड की जाती है आपके बॉस के जरिए। जो आपके बॉस ने डिसाइड किया है कि हमें एक कंप्यूटर नॉलेज पर्सन चाहिए, तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफिकेशन ही उस समय मैटर करेगी। एंड वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करें ना, दिस इज अ टर्म कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल होता है आपका जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो और उसमें आप पैसा लगाते हो, ठीक है, कुछ काम करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल जो है डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपको कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे आप एक 10 लाख में एक शॉप खोल सकते हैं, वहां पे आप एक बड़े लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं तो मे बी यू आर रिक्वायर्ड 1 करोड़ ऑल्सो। ठीक है, सो ये कैपिटल बिजनेस की साइज पे डिपेंड करता है। प्रोफेशन के लिए आपको बहुत ही कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपने जहाँ से पढ़ाई पूरी की वहाँ का फीस का खर्चा, और ऊपर से फिर आपने जो एक छोटा सा अपना क्लिनिक खोल लिया डॉक्टर बनने के बाद, या आपने अपना टीचिंग का एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, वो एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू बिजनेस। देयर कम्स योर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैपिटल। उसमें कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपके बॉस ने जहाँ पे आप काम करना शुरू करेंगे उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ, आपको जाके सिर्फ काम करना है, बल्कि काम करते ही आपको पैसा मिल जाएगा। देयर कम्स रिवॉर्ड, कि अब रिवॉर्ड क्या मिलना है। ओके, बिजनेस में आपको जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज प्रॉफिट। प्रोफेशन में जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल फीस। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में जो आपको मिलता है दैट वी कॉल सैलरी एंड वेजेस। नाउ क्लास,
नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, बिजनेस के लिए देयर इज नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड कोई रेगुलेशन नहीं है. आप बिजनेस के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते हैं. ठीक है, प्रोफेशन के अंदर आपके एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि प्रोफेशनल बॉडीज ने डिसाइन किया, उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम कर सकते हो. एक डॉक्टर जो एक ऑपरेशन करता है वो सारे रूल्स के साथ करता है जो उसने सीखे हैं. ये नहीं कि अपना खुद ही रूल बना रहे हैं फिर उसी रूल से ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना. एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, सामने वाले की जान जा सकती है. ओके, सो प्रोफेशन में ऑलवेज यू हैव टू गो थ्रू योर कोड ऑफ कंडक्ट which is actually prescribed by your professional body of which you are related to. देयर कम्स योर एम्प्लॉयमेंट कोड ऑफ कंडक्ट आपका डिपेंड करता है जो आपके बॉस ने डिसाइड किया है. ठीक है, एक बिजनेस जो है वो बोलता है कि यू हैव टू रिपोर्ट टू 8 o'clock इन द ऑफिस, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू 8 o'clock. लेकिन सेम एट द सेम टाइम कुछ बिजनेस कुछ एम्प्लॉयमेंट में लोगों को 10 बजे भी जाते हैं, यू नो, कुछ लोग 11 बजे भी जाते हैं. तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड द वर्किंग एनवायरमेंट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द जॉब कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग इन. देयर कम्स एडवर्टाइजमेंट क्लास. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज्ड टू इंक्रीज सेल्स. आपको बिजनेस के अंदर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है. यू हैव टू एडवर्टाइज. बट प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड एज पर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि आपको अपने चीजों की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो नीड टू डू एनी एडवर्टाइजमेंट. आप अपना एडवर्टाइजमेंट क्या किस चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, देयर इज नो नीड टू डू एनी एडवर्टाइजमेंट. Now class, transfer of interest. When we say that transfer of interest, we mean that कि आप जो है अपना जो बिजनेस है वो किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, तो बिजनेस में यस इट इज पॉसिबल. आप जो बिजनेस कर रहे हो आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो. प्रोफेशन में यू कैन नॉट ट्रांसफर योर प्रोफेशन, बिकॉज जो चीजें आपने सीखी आप ये थोड़ी बोल सकते हो किसी और को, भाई मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर बट मैं अब थक चुका हूँ, अब तुम आके मेरी जगह पे काम कर लो. But that person should also know about, you know, the knowledge of doctor कि कैसे काम करना है. तो प्रोफेशन के केस में यू कैन नॉट ट्रांसफर. एम्प्लॉयमेंट के केस में whenever we say the transfer of this is also not possible to transfer the service contract, because आपने जिस बिजनेस के साथ काम किया वहां पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था कि 1 साल आप काम करेंगे, 2 साल आप काम करेंगे. अब आप जाना चाहते हो, आपकी मर्जी, अब जाइए. अब आपके जो बॉस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जगह पे किसको रखेंगे, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीबॉडी एल्स. ओके, रिस्क फैक्टर. बिजनेस में देयर इज ऑलवेज रिस्क फैक्टर. ठीक है, रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द केस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज योर प्रोफेशन में if we'll talk about risk, थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोफेशन में रिस्क होता है. देयर इज नॉट ऑलवेज अ रिस्क, बट प्रोफेशन में हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि मे बी आपने ट्यूशन सेंटर ओपन किया और बच्चे आपकी आ नहीं रहे हैं स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा है बट ज्यादा नहीं है. बिजनेस के केस में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है. एम्प्लॉयमेंट में हम करें तो एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं होता. देयर इज नो रिस्क. रिस्क इस चीज का है कि आप काम कर रहे हैं, अभी उसके बाद आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका तो श्योर है. आप जैसे ही जॉब पे लग गए यू विल स्टार्ट गेटिंग पेड. ओके, सो ये हमने बात कर ली थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तीनों कैटेगरीज की. नाउ विल टॉक अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी, वो कभी भी पैसा कमाने के मोटिव से नहीं की जाती. ठीक है, ये जो है अपने इंसानों के ह्यूमन सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी की जाती है. जैसे कि फ्री टाइम एक्टिविटीज में आप कुछ भी ऐसी चीज जो अपनी हॉबीज के लिए कर रहे हैं, लाइक यू आर पेंटिंग, यू आर सिंगिंग, यू आर डांसिंग. ठीक है, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. फैमिली कमिटेड एक्टिविटीज आपकी हो गई जहाँ पे आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज योर कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज. अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप टेम्पल में जा रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर योर कंटेंटमेंट, राइट. तो वो रिलीजियस एक्टिविटीज सारी, कभी पैसों के लिए तो आप करते नहीं हो, बट आप एक इनर पीस के लिए करते हो. दैट वी कॉल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक होती है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज. कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे आप लोगों को सिंपथाइज होके करते हो, लाइक यू आर गेटिंग सिंपथाइज, यू आर एक्चुअली फीलिंग सिंपथाइज टू समवन. ठीक है, आप किसी पे आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू डोनेट सम अंडर प्रिविलेज फॉर सम अंडर प्रिविलेज ग्रुप. आप या किसी सोसाइटी किसी सोशल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं.
तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज। इस इन एक्टिविटीज के लिए आपको पैसा नहीं मिलता है, बट यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन प्लेजर। देखो क्लास, ये तो सारी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ठीक है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीनों चीजों के बारे में बात की, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। लेकिन हम इस पूरी बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में सिर्फ बिजनेस ही पढ़ने वाले। वी विल ओनली लर्न अबाउट बिजनेस, ठीक है, कि बिजनेस क्या है, कैसा होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? क्या है बिजनेस? जैसे कि हमने पहले भी आपको डिफाइन किया कि बिजनेस के अंदर आप वो एक्टिविटीज करते हो जहां पे आप सामान का प्रोडक्शन करते हो, उसके बाद उसको बेचते हो, उसको सेल करते हो, और सेल करने के बाद आपको एक प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कमाने का जो एम है वो हमेशा आपके माइंड में रहता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। नाउ क्लास, बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बिजनेस है क्या। सबसे पहले, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दिस इज नॉट एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कि भाई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पैसा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं। नो, बिजनेस का मोटिव यही है कि भाई पैसा कमाना है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यू हैव टू अर्न मनी अपने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, एंड अपनी अपनी जिंदगी को का गुजर बसर करने के लिए यू हैव टू डू, यू आर डूइंग द बिजनेस। सो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Not this, you are not doing for your psychological satisfaction or your emotional needs. You are doing it for economic objective, ठीक है। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्लास, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स वो होते हैं जिसको जिसको आप बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साबुन बना रहे हो तो साबुन आपके लिए गुड्स है, ठीक है। आप कोई सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस। तो आप जब भी कोई गुड्स आप बना रहे हो, वो उसका प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस के अंदर ऑलवेज इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स व्हिच वी आर रिलेटिंग टू। नेक्स्ट इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। आप हमेशा इस मोटिव से अपना बिजनेस कर रहे होते हो कि आपको कुछ प्रॉफिट होगा। आप इसलिए नहीं कर रहे होते हो कि हाँ भाई सामान बना लिया बेच देंगे, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज यू हैव दैट एम इन योर माइंड कि आपको अगर 10 का सामान बनाया तो मैं 12 में बेचू, कम से कम 2 रुपए तो प्रॉफिट हो मेरा, ठीक है। सो प्रॉफिट अर्निंग विल ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड। बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि देयर इज ऑलवेज अ अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। रिस्क का कुछ आप मेजर नहीं कर सकते कि भाई मैंने नया बिजनेस शुरू किया तो मुझे कितना रिस्क होगा। आप ये भी हो सकता है रिस्क ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा रिस्क आपको फेस करना पड़े, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। सो रिस्क का ऑलवेज अनसर्टेन रहता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड देयर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल। नाउ क्लास, अब हमने बात तो कर ली बिजनेस, बिजनेस क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस के काम क्या है। अगर आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको फाइनेंसिंग पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको पैसा अरेंज करना है। बिजनेस शुरू करना है तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बिजनेस इज फाइनेंसिंग। देयर कम्स द प्रोडक्शन। जब आपने पैसा कुछ अरेंज कर लिया, फिर अब आप सामान बनाना शुरू करेंगे। जब आपने सामान रेडी कर लिया, देयर कम्स द थर्ड फंक्शन, मार्केटिंग। अब उसकी मार्केटिंग भी तो करेंगे ना आप। ये थोड़ी कि आपने पैसा इकट्ठा किया, सामान बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सोप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोप बना ले, अब आप बैठे रहे आराम से कि ये बिक जाएगा। नो, इट विल नॉट। पहले आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा ये प्रोडक्ट आपने बनाया है। You have to market it through any advertisement or any poster or something like that. तो marketing करनी पड़ेगी. This is also a business. Then there comes human resource management. अब आपको, क्योंकि बिजनेस में इतने सारे काम करने हैं तो लोग तो चाहिए, अकेले आप सारे काम तो कर नहीं सकते हो। तो अब आपको एक और रिसोर्स चाहिए, दैट इज ह्यूमन। इंसान को अपना रिसोर्स बना के आपको काम करवाना है, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे आपने गार्ड रखा हुआ है कोई, या कोई आपने रिसेप्शनिस्ट रखे हुए हैं अपने बिजनेस के अंदर, या कोई आपके वर्कर्स हैं, कोई सेल्स मैनेजर्स हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। क्यों? आप उनसे आपको काम करवाना है अपना अच्छा, क्योंकि एक जना आप खुद सारा काम नहीं कर सकते। सो ये सारे बिजनेस के फंक्शन है जिसपे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो। ओके, नाउ अगर हम एक रफली आइडिया में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखें तो अगेन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है। इट इज एक्चुअली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज। बिजनेस में हम जो इंसानों की जरूरत है ना, उनसे रिलेटेड ही सामान बनाते हैं। इफ
we think that soap is required in our society, then we will only produce soap. हमें पता है कि मान लो कि ये चीज हमारी सोसाइटी में चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों बनाएंगे उसे। तो इंसानों की जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए हम बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में उस तरीके का प्रोडक्ट तो बनाते हैं, ठीक है। एक है रेगुलर डीलिंग्स, ना प्लस बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज आपने एक काम, आज सामान बना लिया फिर उसके बाद कल छोड़ दिया। नो, यू हैव टू डू इट रेगुलरली, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। जैसे कि हम स्कूल में रेगुलरली पढ़ते हैं। अगर इफ वी टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ आवर्स ओनली, कि भाई कॉमर्स में आए हैं आप, पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा फिर आपने एक हफ्ते बाद पढ़ा या एक महीने बाद पढ़ा। तो बिजनेस की एक्टिविटी एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, जिसमें आपको सारी डीलिंग्स रेगुलर करनी है। अगर आपको सामान बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो भी वो रेगुलर करना पड़ेगा। सामान बेचना है, वो भी रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है, विद द एम ऑफ प्रॉफिट. The profit is always a motive, and there are also characteristics of risk factor. Risk factor is always involved in your business. Okay, so with this we come to an end of this part.